बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद रखता हूँ सब खैरियत से होंगे। आई एम योर अकाउंटिंग टीचर साजिद शाम। तो स्टूडेंट, आज जो हमारा क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 4 आईकॉम पार्ट 1 जर्नल का 12 क्वेश्चन है। अभी तक हमने जो मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। सब क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि सब के अंदर रूल्स और डेबिट एंड क्रेडिट उन्हीं की इम्प्लीमेंटेशन चल रही है। अगर वही रूल्स आपके जहन में हैं तो आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी ट्रांजैक्शन आपको दे दी जाएगी तो आप उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इन क्वेश्चंस को कराने का मकसद यही है कि ताकि आपकी प्रैक्टिस होती जाए। हम दोबारा आपने देखा होगा वीडियोस के अंदर कि मैं दोबारा उन्हीं रूल्स और डेबिट एंड क्रेडिट हैं उन्हीं को बार बार रिवाइज़ कर रहा होता हूँ। तो उन्हीं रूल्स को रिवाइज़ करते हुए आज भी हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आपके पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 में है, यासिर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हमने मिस्टर यासिर का जर्नल बनाना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 4 है। तो आपको पता है जब भी बिज़नेस स्टार्ट होता है स्टूडेंट, तो आपको पता है एक चीज़ इंक्रीज़ होती है, बल्कि दो चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं। एक एसेट जो आप लेके आ रहे होते हैं, दूसरी तरफ आपका कैपिटल जो कि इंटरनल लायबिलिटी भी बिज़नेस की इंक्रीज़ हो रही होती है। क्योंकि बिजनेसमैन और बिज़नेस अलग रहता है ना। बिजनेसमैन एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, तो जब उसको पैसे दे रहा है तो उसकी लायबिलिटी बढ़ रही है बिज़नेस की। हम अकाउंटिंग किसकी करते हैं? बिज़नेस की करते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो जब भी बिज़नेस स्टार्ट होता है तो एसेट इंक्रीज़ होता है और कैपिटल भी इंक्रीज़ होता है। तो एसेट का रूल हमें कहता है कि वो बढ़ता है तो डेबिट होता है, और कैपिटल का रूल कहता है जब इंक्रीज़ होता है तो वो क्रेडिट होता है। तो बिज़नेस हमने स्टार्ट किया कैश अमाउंट के साथ, कितनी से? 50,000 से। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी है कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट 50,000। Started business with cash. फर्स्ट ट्रांजेक्शन स्टूडेंट्स हमने पास कर लिया है जर्नल के अंदर एंट्री की फॉर्म में। नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर परचेज़ किया स्टूडेंट, उसने क्या किया है? फर्नीचर परचेज़ किया है। फर्नीचर जब परचेज़ होता है स्टूडेंट तो क्या होता है कि आपका एसेट आ रहा है। अगर ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है कि एसेट आ रहा है और उसके बदले आपके पास से कैश जा रहा है, क्योंकि ट्रांजैक्शन किस पे उसने बताई है? कैश के ऊपर हो रही है। कैश डिक्रीज़ हो रहा है और फर्नीचर वाला एसेट इंक्रीज़ हो रहा है। जब एसेट इंक्रीज़ होता है, डेबिट डिक्रीज़ होता है तो क्रेडिट। तो फर्नीचर अकाउंट स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट क्या है स्टूडेंट देख लेते हैं। 10,000 का फर्नीचर आपने परचेज किया है मिस्टर यासिर ने। नेक्स्ट क्या ट्रांजैक्शन है? परचेज गुड्स फॉर कैश। आपने चीज़ें परचेज़ की हैं, गुड्स परचेज़ किए। हमने पढ़ा था जब हम गुड्स परचेज़ करते हैं स्टूडेंट अकाउंटिंग के अंदर, तो परचेज़ की डेफिनेशन अकाउंटिंग के अंदर चेंज होती है, क्योंकि उसका मतलब होता है बेचने के मकसद के लिए ख़रीदना। तो परचेज़ अकाउंटिंग के लिए एक्सपेंस होती है। एक्सपेंस का रूल हमें स्टूडेंट क्या कहता है? एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। और आपने कैश पे किया है तो आपके पास से कैश चला गया। कैश क्या होता है? आपका एसेट होता है। एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो ट्रांजैक्शन स्टूडेंट के आगे परचेज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। कितने अमाउंट? 10,000 नहीं, 3,000। नेक्स्ट क्या है? परचेज गुड फ्रॉम अली ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट मतलब ऑन क्रेडिट। ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? ऑन क्रेडिट होता है। तो अली से परचेज़ की, पार्टी का नाम आ गया स्टूडेंट और वर्ड क्रेडिट या ऑन अकाउंट भी आ गया।
तो हमारे पास फिर परचेजेज हुई हैं, गुड्स फिर परचेज के, लेकिन इस मरतबा हमने उधार पे की हैं। जिससे हम उधार पे चीज़ें खरीदते हैं और स्टूडेंट्स हमारे क्या बन जाते हैं, लायबिलिटी, क्योंकि वो क्रेडिटर्स बन जाते हैं। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, लायबिलिटी होते हैं। बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो स्टूडेंट वही रूल्स और डेबिट एंड क्रेडिट हम रिवाइज करते जा रहे हैं। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट और मिस्टर अली अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि जिससे हम उधार पे चीज़ें खरीदते हैं हमारे क्रेडिटर्स बनते हैं। और क्रेडिटर्स क्या होते हैं, बिजनेस की लायबिलिटीज़ होते हैं, क्योंकि हमने इनके फ्यूचर में पैसे पे करने होते हैं। अमाउंट क्या आती है स्टूडेंट, 5000। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹8000। अब आपने चीज़ें सेल की हैं। अब जिस तरह कोई भी कंपनी है उसने प्रोडक्ट्स बनाई हैं और प्रोडक्ट को वो स्टूडेंट्स क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। जब उस चीज़ों को सेल कर रहा होता है तो अगर कैश पे कर रहा है तो उसके पास कैश आ रहा होगा, आपका एसेट इंक्रीज हो रहा होगा। दूसरी तरफ ऑन दी अदर हैंड सेल्स बढ़ रही है। सेल्स हमारे किस हेड में आते हैं, रेवेन्यू के हेड में आते हैं। रेवेन्यू हमारा रेवेन्यू का रूल हमारा क्या कहता है कि वो जब भी बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है। तो ट्रांजैक्शन हमारे ऑटोमेटिकली जेन में आ गई कि कैश बढ़ा है, कैश एसेट होता है, डेबिट होता है। और दूसरी तरफ सेल्स हो रही है, सेल्स रेवेन्यू बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो हमने फॉरन एंट्री पास कर ली, कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट क्या थी स्टूडेंट, 8000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है स्टूडेंट, सोल्ड गुड्स टू आबिद ऑन अकाउंट ₹4000। आपने आबिद को चीज़ें सेल की हैं किसके ऊपर, ऑन अकाउंट, उधार के ऊपर। कितने की स्टूडेंट, 4000 की। अब क्या हो रहा है, ऑन ग्राउंड फिर सेल हो रही है, लेकिन इस दफ़ा सेल हमारी कैश पे नहीं हुई है, उधार पे हुई है। तो स्टूडेंट जिसको हम उधार पे चीज़ें सेल करते हैं, आप भी जानते हैं वो क्या कहलाते हैं, डेटर्स कहलाते हैं। डेटर्स क्या होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल। और अकाउंटिंग के जितने भी रिसीवेबल्स होते हैं वो आपके एसेट होते हैं। एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि हमारी सेल्स हुई है, सेल्स बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, लेकिन इस दफ़ा उधार पे हुई है। हम जिसको उधार पे चीज़ें खरीदते हैं हमारे डेटर्स बनते हैं। डेटर्स क्या होते हैं, हमारे एसेट्स होते हैं। तो आबिद अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट थी, 4000। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। बेटा वही ट्रांजैक्शन बार बार हम करते जा रहे हैं, उन्हीं रूल्स को हम बार बार सीखते जा रहे हैं, रिवाइज करते जा रहे हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, पेड कैश टू अली ₹4000। अब अली कौन था स्टूडेंट, हमें पता है कि अली हमारी यहाँ पे ये देखें, ये लायबिलिटी था हमारी, हम इसके पैसे देने थे। तो हमें इन्फॉर्मेशन उसने क्या कहा कि आपने कैश पे कर दिया अली को। जब अली को हमने स्टूडेंट कैश पे किया तो हमारे पास से क्या गया, कैश गया। और अली हमारी क्या था, लायबिलिटी था। लायबिलिटी कम होती है तो क्या होती है, आप सब जानते हैं, डेबिट होती है। तो मैं क्या ट्रांजैक्शन पास करूँगा, अली अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट 5000 से। नरेशंस लिखनी नहीं भूलनी। और अभी आप लास्ट में हम सारी डेट्स भी मेंशन करेंगे जो कि अभी तक मैंने नहीं की, आपने लाजमी करनी है अगर डेट मेंशन है बेटा क्वेश्चन के अंदर। रिसीव कैश फ्रॉम आबिद ₹4000।
आपने आबिद से कैश रिसीव किया। देखो आबिद को आपने यहाँ पे उधार पे चीज़ें सेल की थी, तो अब उसी आबिद से आप क्या कर रहे हो, कैश रिसीव कर रहे हो। अली के देने थे और आबिद से कैश रिसीव करना था। तो इस दफ़ा आपके पास कैश आया बिजनेस के अंदर, तो आपने कैश को डेबिट कर दिया। किससे आया, आबिद। आबिद आपके डेटर्स थे, एसेट थे। एक एसेट कम हुआ और एक एसेट बढ़ गया। कितने से, 4000 से। कैश रिसीव फ्रॉम आबिद। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। पेड रेंट ऑफ शॉप रुपीज़ कितने का स्टूडेंट, 3000 का। रेंट पे किया। रेंट आप जानते हैं, रेंट हो गया, सैलरीज हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सब स्टूडेंट हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। और किसको पे ऑफ करते हैं, इसको हम कैश में पे करते हैं। तो आपके पास से कैश कम हो गया और रेंट एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट होता है। तो ट्रांजेक्शन क्या पास कर लिया आपने, रेंट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि आपका एसेट डिक्रीज हो रहा है। कितनी अमाउंट से, 3000 से। पेड रेंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, यासिर विड्रॉ कैश फॉर ₹2000 फॉर हिज पर्सनल यूज़। हम जानते हैं जब भी कारोबार का मालिक अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कैश या गुड्स कारोबार से लेके चला जाता है तो वो क्या कहलाती हैं, ड्रैंक्स। और ड्रैंक्स क्या होती हैं, बिजनेस का एक्सपेंस होती हैं। क्या होती हैं, एक्सपेंसेस होती हैं। एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। तो फिर से हमारा एक्सपेंस क्या बढ़ा है, ड्रैंक। और उसने विड्रॉ क्या किया स्टूडेंट, कैश को लेके गया। आपका बिजनेस के अंदर कैश पड़ा था, वो निकाल के अपने घर ले गए, अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए लगा दिए। तो कारोबार से कैश चला गया, आपका कैश वाला एसेट कम हो गया। कितने से, 2000 से। विड्रॉ कैश। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, प्रैक्टिस की उन्हीं रूल्स एंड डेबिट एंड क्रेडिट की बेस के ऊपर। तो उम्मीद रखता हूँ इन सब क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के बाद कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाती है स्टूडेंट तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर कमेंट सेक्शन में पूछने से पहले जो हमारी पहली वीडियोज़ हैं जिसमें रूल्स और डेबिट एंड क्रेडिट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड डेबिट क्रेडिट, उसको भी अगर आप देख लेंगे तो आपके मैक्सिमम कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।